हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने एक तो आपको बोला था एक्टिविटी करना, तो हो सकता है आप लोगों ने वो सोल्व किया हो। बच्चों, मैंने क्या बोला था, देखो इस टाइप का एक ट्रायंगल बनाया होगा मैंने, ठीक है। ये इस टाइप का एक ट्रायंगल बनाया था मैंने, और शायद ऐसा ही ट्रायंगल बनाया होगा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और ये वाली लेंथ मैंने 3 मीटर बोला होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाली लेंथ 4 मीटर और ये वाली लेंथ 5 मीटर। और मैंने आपसे बोला था कि ये वाला मेजरमेंट करके बताना मुझे कि ये एंगल कितना आ रहा है। और हो सकता है आप लोगों ने भली भांति ये वाला मेजरमेंट किया हो, ठीक है। और हो सकता है कुछ बच्चों ने किया और कुछ बच्चों ने किया हो, और ये वाला एंगल भी आपने मेजर किया हो, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल आएगा ना अपना बच्चे, ये वाला एंगल अगर आपने मेजर किया होगा तो ये 53 डिग्री के अप्रोक्स आएगा, और ये वाला एंगल 37 के अप्रोक्स आया होगा। अगर आप लोगों ने इस टाइप से एक्टिविटी करी है, मैंने बोला था आप लोग मेजरमेंट करना, ठीक है। क्लियर है कहानी? तो ये तो हो गया एक्टिविटी वाला काम, उससे ज्यादा कोई खास मतलब है नहीं, बस मैंने आपको बोला था आप करना। रीजन बिहाइंड दिस अभी आगे समझ में आएगा ऐसा क्यों बोला था मैंने, ठीक है, इसके पीछे की कहानी। चलो अब अपन शुरुआत करते हैं अपना आज वाले लेक्चर की। वैसे ये तो अभी ये क्यों करवाया मैंने, ये भी आपको समझ आएगा कि इस टाइप से ये ऐसा मैं क्यों बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन शुरुआत करते हैं। जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे छोटे मोटे। अब आज वाले लेक्चर में मैं एंगल मेजरमेंट बताता हूं आपको कि एंगल को मेजर कैसे किया जाता है। एंगल का डेफिनेशन अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आर्क अपॉन रेडियस, और साथ में अपन ने रिलेशन भी देखा डिग्री और रेडियन। एंगल का जो एमकेएस यूनिट या ऐसा यूनिट होता है वो रेडियन होता है, और एक स्पेशल यूनिट डिग्री भी है, और दोनों रिलेट कैसे करते हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, रेडियन को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतनी सारी कहानी अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब तो आज वाले लेक्चर में पढ़ते हैं अपन एंगल मेजरमेंट कैसे होगा, ठीक है बच्चों। तो आज वाला लेक्चर का शुरुआत करेंगे अपन कि एंगल जो होते हैं कि किस टाइप से एंगल को मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो मैं हेडिंग लिख देता हूं, एंगल मेजरमेंट। अब आपको लगेगा सर हमें तो एंगल मेजर करना आता है, तो एक बार देखो तो सही मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि किस टाइप से एंगल मेजर होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहां पे ये आप लोगों ने ऐसा सब लोगों ने बनाया होगा, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, इधर चाहो तो यहाँ एक्स डैश या माइनस एक्स लिख सकते हो, और यहाँ चाहो तो आप यहाँ माइनस वाई लिख सकते हो। ऐसा आप लोगों ने 9th-10th में छोटी क्लासों में बहुत बार किया है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई लाइन है बेटा, और ये लाइन जो है, ये लाइन ये इस टाइप से आ गई। जरूरी नहीं जस्ट मिड में हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर बनाता हूँ ताकि आपको ये लगेगा कि ये लाइन जो है एक्स और वाई एक्सिस के जस्ट मिड में तो नहीं है। अब ये जो लाइन है ना बच्चे, अब आपको ये लाइन का एंगल की कैलकुलेशन कैसे मेजर करते हैं। जब भी आप एंगल मेजर करोगे तो एंगल को किस टाइप से मेजर किया जाता है ये देख लो ध्यान से। हमेशा एंगल को मेजर किया जाता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से। कौन सी डायरेक्शन से? ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव एक्स है क्या? ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स है, ये वाली नेगेटिव एक्स है। पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना, हमेशा हमेशा एंगल को मेजर करूंगा कहां से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं क्या? 0,0, ठीक है। और ये जो दूसरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दो डायरेक्शन में एंगल मेजर कर सकते हो। आप चाहो तो ये एंगल को मेजर करके ये वाली डायरेक्शन से मेजर कर लो, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन से एंगल मेजर कर लिया आपने, और अगर आप चाहते हो तो आप इसको एंगल को मेजर इधर से भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन हो गई अपनी एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये वाली डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज को शॉर्ट में लिख रहा हूँ CW मतलब क्लॉकवाइज का मतलब जो वो डायरेक्शन जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी सब लोगों ने देखी होगी ना। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जो घड़ी घूमती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना बेटा, ये एंगल मेजरमेंट की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं, जो ये एंगल मेजर किया है, ये एंगल तो अपन मेजर कर लेंगे, पर साथ में ये वाली जो डायरेक्शन है, यहां से जो एंगल मेजरमेंट हो रहा है, ये वाली डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव बोलते हैं, और ये वाली डायरेक्शन को अपन नेगेटिव बोलते हैं। मतलब कौन सी वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। ये एक ऐसा अपन ने रेफरेंस लिया है, स्टैंडर्ड है, ठीक है, क्लियर है। पॉजिटिव डायरेक्शन जो है एंगल को मेजर करने की वो कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। बताता हूं, अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, ठीक है। क्लियर है कहानी यहां तक की? अभी एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। तो एंगल कहां से मेजर करना है? सबसे पहले तो जो एंगल मेजर होगा, ये जो एंगल मेजरमेंट की पॉजिटिव डायरेक्शन है, एंगल कहां से मेजर होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होगा पहला तो।
दूसरा पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जो, ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ना, इसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव। यहां से जो एंगल निकल के आएगा ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। अभी पॉजिटिव डायरेक्शन का क्या मतलब है, आप एक मिनट के लिए ऐसा समझो, इसको शॉर्ट में ACW लिख दिया जाएगा। ऐसे जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको क्या लिखूंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है उसको लिखा जाता है नेगेटिव। ठीक है, यहां तक की कहानी लिखो, वीडियो पोस्ट करके जल्दी से। चलो नेक्स्ट, अब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा ना तो आपको समझ आएगा। देखो कैसे, मान लो ये लाइन है, ये लाइन है, ये तो एक्स एक्सिस आ गया अपना, ये वाई एक्सिस आ गया, और एक लाइन है यहाँ पे जो ये इस टाइप से है ये। ठीक है, अब मैंने जो एंगल मेजर करना है, सबसे पहले तो पॉजिटिव एक्स से मेजर करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो आप लोग, मैंने यहाँ लिखा है, आप लोग भूल जाओगे कि एंगल हमेशा कैसे मेजर होगा। देखो यहाँ से देखो, एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करना है अपने को, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब मैं बोलूंगा ना 30 डिग्री एंगल, तो आप सभी का एंगल एक जैसा है। अगर एंगल आप कोई पॉजिटिव एक्स से मेजर कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव वाई से, तो सबका एंगल अलग अलग आएगा क्या। इसलिए हमेशा जब भी एंगल मेजरमेंट होगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मुझे एंगल लेना है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया। और दूसरा, अगर मान लो ये वाला एंगल मैंने इधर से लिया, ये वाला एंगल अगर मैं इधर से मेजर करता हूं ये, और ये वाला एंगल आ रहा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल आ रहा है थीटा, इसके साथ में मैं प्लस लगा दूंगा। प्लस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैंने ये जो मेजर किया है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंगल हो गया +60। अगर मैं डायरेक्ट एंगल इधर से मेजर करता हूँ, यहाँ से ये मेजर करता हूँ, तो ये वाले एंगल को लिखा जाएगा माइनस। और माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली डायरेक्शन है अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब माइनस है। मैंने यहाँ भी लिखा है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है, जो एंगल मेजर होगा वो नेगेटिव होता है। क्लियर है। अब माइनस में ये एंगल कितना होगा, ये तो पता ही आपको, ये 360 है ना, 360 में से 30 हटा दो तो ये -330 एंगल हो गया। क्लियर है, कहानी आपको समझ आई होगी। एक और क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूं, देखो जरा ध्यान से समझना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखो मान लो ये आ गई, ये है, और यहाँ पे ये लाइन है, ये तो हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये वाई। ठीक है, अब मेरे को वापस से इस लाइन का एंगल मेजर करना है, तो मैं क्या करूं, सबसे पहले तो पॉजिटिव एक्स लेके आ जाऊं। ये आ गया ओरिजिन, और ये आ गया पॉजिटिव एक्स। अब पॉजिटिव एक्स से ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन, ये अपना पॉजिटिव एंगल देगी, तो ये तो प्लस हो गया। अब ये एंगल मुझे अभी तो नहीं पता एग्जैक्ट कितना है, बट मैं क्या यहाँ से वो डीज वगैरह लगा के मेजर कर सकता हूँ ना कितना है। सपोज मान लेता हूँ ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री आ गया। ठीक है, मेजर कर लिया अपन ने, या 130 मान लिया, 130 आ गया। ठीक है, अब मैं दूसरी डायरेक्शन से अगर घूम के मेजर करता हूँ, ये वाली डायरेक्शन से, तो मुझे पता है ये 180 से तो ज्यादा ही होगा, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। एक साइकिल कंप्लीट हो जाए ना तो 360, तो इधर 180 है, तो इधर कितना होना चाहिए, ये 180 से तो ज्यादा हो जाएगा, ये सॉरी 130 है ना, यहां पे तो 130 है, ये तो 130 डिग्री आ गया। तो अब इधर से जो मेजर होगा ना, इधर से 130 में क्या होगा, 90 और 40, 130 हो गया तो 40, 50, 180 और 50 बचेगा इधर से, तो 180 और 50 कितना हो गया, 230। इधर हो गया -230 डिग्री। माइनस क्यों, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन जो है, ये वाली डायरेक्शन आपको दिख रही होगी क्लॉकवाइज, और ये वाली डायरेक्शन आपको दिख रही होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लॉकवाइज में नेगेटिव। अब शायद आप लोगों को पता लगा होगा, एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूं और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। देखो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं जरा। मान लो ये लाइन है, ये लाइन है, और ये वाली लाइन का एंगल पता करना मुझे, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एंगल कैसे पता करूंगा, देखो सबसे पहले तो ये ओरिजिन आ गया, ये तो पॉजिटिव एक्स आ गया क्या, ये पॉजिटिव एक्स आ गया क्या। अब मेरे को अगर ये वाली डायरेक्शन में घूम के मिलूंगा तो पॉजिटिव एंगल मिलेगा, तो ये तो पॉजिटिव एंगल हो गया। और अगर मैं ये वाली डायरेक्शन में घूम के मिलूंगा, ये वाली एंगल, तो ये नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव में, मान लो ये वाला एंगल में नेगेटिव में 45 आ रहा है, ये में नेगेटिव में 45 आ रहा है, तो ये इधर से कितना हो जाएगा, इधर वाली डायरेक्शन से, ये वाली एंगल डायरेक्शन नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है।
ठीक है, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, और ये जो पॉजिटिव वाली है ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गई। अब ये एंगल अगर 35 है 45 है तो वो कितना हो जाएगा, +315 हो जाएगा क्या, +315 डिग्री। ठीक है, नोट करो जरा, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन आपसे खुद से सोल्व करो जरा। यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, इसमें क्या करना है आपको बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे ये लाइन होती, ठीक है, और मेरे को ये वाला एंगल पता दिया गया है, ये वाला एंगल सपोज है 60 डिग्री। तो आपको इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये जो हर बार मेजरमेंट कर रहा हूँ ना, +x से +x से दोनों ही डायरेक्शन, +x से दोनों डायरेक्शन में मेजरमेंट हो सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो वो वाला मेजरमेंट यहाँ सोल्व करके देखो जरा क्या आएगा आपका। ठीक है, ये जो 60 डिग्री दिया है तो y एक्सिस से दिया है। मैं हमेशा कहां से मेजर करता हूँ, +x से, पॉजिटिव x से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन। पता करके देखो जरा क्या होगा। देखो क्या है, मैं पता करके देखता हूं जरा। ये ओरिजिन आ गया, ये वाली डायरेक्शन अपनी +x हो गई। ठीक है, यहां से घूम घूम के अगर मैं यहां तक जाता हूं, यहां से ये डायरेक्शन अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आएगा। बट यहां तक 180 तो हो चुका, 180 के बाद ये 30 और बचेगा, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा 90 है तो 30 बचा, तो 180 और 30 कितना हो गया, +210 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही इधर से जो एंगल आएगा ये घूम घूम के जो एंगल आएगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यहां तक 90 डिग्री तो हो ही चुका है, यहां तक, यहां से यहां तक 90 डिग्री तो हो चुका है इधर क्लॉकवाइज में। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना। अब ये 90 के बाद 60 और हो गया, 90 के बाद 60 और हो गया तो कितना हो गया, 90 60 150, तो हो गया -150। ठीक है, क्लियर है। तो एंगल मेजरमेंट शायद अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कॉपी पेस्ट करो, फिर आगे की कहानी समझते हैं। यहां से एंगल मेजरमेंट की कहानी अगर आपको समझ में आई हो तो आगे की कहानी समझते हैं जरा क्या है। चलो आगे समझते हैं। देखो नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करके लिख लेना आप लोग, ये तो सारी कहानी। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, वो सारा समझते हैं। अच्छा, अभी तक की कहानी अच्छे से समझ आई है ना आपको, ये तो मैंने एक्टिविटी में दिया था। ये एंगल मेजरमेंट की कहानी मैंने आपको समझाई। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया अपन ने, और अब समझते हैं जरा क्या है। देखो चलो, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखो कैसे कैलकुलेट होते हैं। वैसे तो आपको पता ही है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, वही सारी कहानी समझा रहा हूं। अब यहां पे ध्यान से समझना आप है ना। मान लो ये एक्स एक्सिस आ गया और ये वाई एक्सिस आ गया। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, एक ट्रायंगल बनाता हूं। ट्रायंगल बना ले यहां पे, तो देखो क्या है, ध्यान से देखना मैं क्या बनाना चाह रहा हूं। बरोबर बरोबर आनी चाहिए दोनों से। देखो अब क्या है, ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मान लो ये जो सर्कल बनाया मैंने, उस सर्कल का रेडियस r दिया गया है। ठीक है, ये जो सर्कल है, मान लो यहाँ कोई एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ से मैच कराऊंगा, ये तो अपने पास रेडियस r आ गया। ये वाला पॉइंट अपना ओरिजिन वाला पॉइंट आ गया, 0,0 ओरिजिन वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट का क्या करूं बच्चे में, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस मिला के एक ट्राइंगल बन जाता है। ये एंगल जो है, एंगल मेजरमेंट किया तो ये एंगल थीटा आ गया क्या, ये वाली डायरेक्शन में मेजर करूंगा तो प्लस थीटा हो जाएगा। ये वाली डायरेक्शन में एंगल मेजर करूंगा तो क्या हो गया, देखो यहां से ये तो प्लस थीटा हो गया क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल मेजरमेंट का ऐसा। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखोगे ना, तो यहां इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है।
अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है तो थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपने देखा हो, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है और यहाँ से जो है यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस y है। इतना भी आप लोग जानते होंगे। ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए तभी वैलिड होता है, तो एक एंगल 90 डिग्री मिल गया। अब अगर मैं यहाँ साइन थीटा लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ बेटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन थीटा ये है तो ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर y अपॉन r हो जाएगा। ऐसे ही कोस थीटा लिखूंगा तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन r। ऐसे ही टेन थीटा लिखूंगा तो टेन थीटा हो जाएगा y अपॉन x, ठीक है। वही सेम ट्रिक जो आपको पता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा कुछ था ना, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर, ये y तो परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि थीटा के जस्ट, कल एक और पॉइंट बताया था मैंने, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये वाला एंगल थीटा जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गया y। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया क्या, ये अपना हो गया क्या, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये वाला बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस, ठीक है, क्लियर है। तो यहीं से साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा लिख दिया। अब साइन का इनवर्स होता है उसको कोसेक थीटा बोल देते हैं, ये भी आपको पता होगा। कोस का रिवर्स होता है उसको सेक थीटा बोल दिया जाता है। टेन का रिवर्स इनवर्स उसको कोट थीटा बोल दिया जाता है, ये भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा। तो यहां तक की कहानी लिख डालो जल्दी से, यहां तक की कहानी लिख लो जल्दी से, कहानी लिख डालो बच्चे ये वाली, फिर मैं इसके बाद आगे की कहानी समझाता हूं आपको। यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से, फिर आगे की कहानी समझा देता हूं आपको क्या है। देखो क्या है, अब यहां से अपन ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वो जो टेबल होती है ना, वो टेबल इन द सेंस जो आपने साइन जीरो का वैल्यू पता किया था, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है। यहां से मैं बताता हूं, देखो क्या, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, अगर ये थीटा जीरो कर दूंगा, अगर थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा ना, थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहां से गिरते 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 यहां इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा क्या। और अगर मान लो थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, सपोज यहां पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, अगर थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए, थीटा का वैल्यू जीरो हो गया तो y भी जीरो हो जाएगा क्या, क्योंकि y ये वाला पॉइंट धीरे 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 डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा और साथ में x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट घूम घूम के यहाँ पहुंच जाएगा क्या, यहाँ पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये x का वैल्यू तो r के बराबर हो गया और ये r बराबर, ठीक है, क्लियर है। तो अभी जो है यहाँ पे x का वैल्यू आ गया अपना r। अब अगर मैं साइन जीरो का वैल्यू पता करता हूं, मुझे पता है साइन थीटा, यहाँ थीटा की जगह मुझे पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा y अपॉन r होता है क्या। अब यहाँ थीटा की जगह जीरो पुट कर ले, थीटा की जगह जीरो तो y की जगह जीरो आ जाएगा, तो जीरो अपॉन r कितना हो गया, जीरो। ऐसे कोस जीरो पुट करूं तो कोस जीरो क्या हो जाएगा बेटा, कोस जीरो का वैल्यू बोलो, कोस थीटा क्या होता है, x अपॉन r, तो x अपॉन r का वैल्यू कितना आ रहा है, कोस जीरो x अपॉन r, और x अपॉन r आप देख रहे होंगे 1 आ रहा है। ऐसे टेन r पुट करोगे, टेन जीरो, तो टेन जीरो क्या होता है यहाँ से, y अपॉन y का वैल्यू तो जीरो आ गया, तो जीरो अपॉन x भी जीरो आ जाएगा क्या। तो आपको पता होगा ये वाली वैल्यूज। ऐसे थीटा का वैल्यू अगर 90 पुट कर लूँ मैं, थीटा का वैल्यू 90 पुट कर लूँ तो ये वाला पॉइंट यहाँ उठ के चला जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू मैं क्या पुट कर लूँ, 90 डिग्री अगर थीटा का वैल्यू पुट कर लूँ ना मैं, ठीक है, यहाँ पुट करके बताता हूँ आपको। अगर मैं थीटा का वैल्यू क्या पुट कर लूँ, 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 पुट कर लिया तो ये सर्कल ऐसा आ गया, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। और ये जो सर्कल है ना, ये वाली लाइन जो है ये डायरेक्ट यहाँ पहुंच गई क्या, जैसे ये थीटा 90 डिग्री हुआ प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो ट्राइंगल बनेगा ना, उसका ये एक्स कोऑर्डिनेट, अब ऐसी सिचुएशन में एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, थीटा 90 हो तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट आर के बराबर हो गया। तो यहाँ से आपको पता होगा साइन 90 क्या होता है, साइन 90 वाई अपॉन आर, वाई अपॉन आर का वैल्यू 1 हो जाएगा क्या, वाई अपॉन आर का वैल्यू 1 हो गया। और आपको पता भी होगा साइन 90। ऐसे कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 एक्स अपॉन आर, एक्स का वैल्यू 0 तो 0 अपॉन आर 0, तो टेन 90 आपको पता होगा इनफाइनाइट होता है, तो टेन 90 क्या हो गया,
y बाई एक्स, तो r बाई 0, ये इनफाइनाइट हो गया। इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, बस ये मैं आपको फील कराना चाह रहा हूँ कि होता क्या है ये सारी कहानी, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर वो टेबल बना देता हूँ जो टेबल आप लोगों ने रटी हुई है अच्छे से। तो आप चाहो तो वही टेबल के करस्पॉन्डिंग ये थीटा की अलग अलग वैल्यू लेके मेजर कर सकते हो। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री ले लिया, मान लो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लो, ये वाली मेजर करो, ये वाली मेजर करो, ये वाली लेंथ मेजर करो, आपको सारे वो जो वैल्यूज है ना उनको प्रैक्टिकली आप वेरीफाई कर पाओगे, ठीक है। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस नोट करो फटाफट से, फिर आगे वाली नेक्स्ट समझते हैं। जरा वो टेबल समझा देता हूँ फटाफट से, क्या है वो टेबल की कहानी। वीडियो पोस्ट करके लिख लेना है सारा, है ना, और ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़नी है, ध्यान रखना। अब वो सारी वैल्यूज बताता हूं फटाफट से, क्या है देखो। वो जो सारी वैल्यूज आप लोगों ने याद की हुई है ना, उसमें समझा देता हूं जरा क्या है। फटाफट से वैल्यू समझते हैं जरा क्या है देखो। ठीक है, 0, 45, 60, 90 और भी वैल्यूज होगी। पता नहीं कितनी वैल्यूज आ गई जाएंगी। चलो अब टेबल बना रहा हूं मैं, फटाफट से ध्यान से देखना। यहां अपन एंगल के बारे में लिखेंगे। एंगल जो होगा ना, यहाँ एंगल 0 डिग्री एंगल हो मान लो, और 0 के बाद 30 डिग्री एंगल हो, और 45 डिग्री एंगल हो, 60 डिग्री एंगल हो, 90 डिग्री एंगल हो। यहाँ तक की टेबल आप लोगों ने बना रखी। 0 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो 0 रेडियन बनेगा। ये π/6 रेडियन बनता है, ये π/4 रेडियन होता है, ये π/3 रेडियन होता है सी, और ये π/2 रेडियन होता है, ठीक है। क्लियर है, सी का मतलब रेडियन। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखूंगा, जैसे साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा, यहाँ टेन थीटा, यहाँ टेन का उल्टा कोस, कोस का उल्टा सेक थीटा, और यहाँ लास्ट में कोसेक थीटा, ठीक है। वैसे टेबल आप लोगों को पता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। अब आप लोगों ने तो क्या किया होगा, 0 1 2 3 4 लिख के बनाई होगी, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। तो यहाँ 0 आता है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू 1/2, ये वाली वैल्यू 1/√2, ये √3/2, और ये वाली वैल्यू 1 आ जाती है। कॉस में इसका जस्ट रिवर्स कर देते हो आप, इधर से उल्टा चलना शुरू करते हो। आपने जैसे भी याद रखा हुआ है, ठीक है, वैसे बनानी है, बट याद होनी चाहिए ये टेबल आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर मैं तो तुरंत से वैल्यू टेबल बना के निकाल लूंगा, क्योंकि देखो दिक्कत क्या होगी बच्चों, इनफाइनाइट नॉट डिफाइन कुछ भी लिख, दिक्कत क्या होगी जब क्वेश्चन में आ गया, मान लो आपका जेई और नीट में क्वेश्चन आ गया और उसमें वैल्यू आ रही है सेक 60 की। तो अगर सेक 60 का वैल्यू निकालने के लिए अगर आप टेबल बनाओगे इतनी बड़ी सारी, 2 या 3 मिनट चाहिए, तो आप क्या करो उससे बढ़िया, सेक 60 का वैल्यू अगर नहीं याद हो तो कोस 60 को उल्टा कर लो ना। कोस 60 का वैल्यू पता होना चाहिए, कोस 60 का वैल्यू मुझे पता है 1/2 होता है, तो सेक 60 इसका उल्टा 2/1 हो जाएगा। क्लियर है ना, डायरेक्ट पता होगी तो आपका कम से कम एक पेपर में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये टेबल यूज में होगी। अब ऐसा नहीं सर एक बार टेबल बना लूं मैं तो पीछे, नहीं, फिर बार बार देखने में भी तो टाइम जाता है ना यार। तो आपके दिमाग में होना चाहिए सारी चीजें डायरेक्ट। कोट में इसको रिवर्स कर दो, ठीक है। सेक में जो है कोस को रिवर्स कर दो, रिवर्स मतलब इसको उल्टा कर दिया ना। कोसेक में साइन को उल्टा कर दो, ठीक है। तो ये टेबल मैंने बनाई है। इसमें चाहो तो आप 10 को उल्टा कर सकते हो, 0 का उल्टा इनफाइनाइट 1/√3, मतलब इसको 0/11 लिख के 1/0, ठीक है। तो यहां तक की कहानी तो आप सबको क्लियर है टेबल में। ये इतनी सारी टेबल आप लोगों ने 9th में भी पढ़ी हुई है। अब दिक्कत कहाँ है, यहां आगे वाली टेबल में मान लो यहाँ 120 डिग्री आ गया, 90 के बाद जो है 120 आ गया, 120 के बाद क्या आ जाएगा
135, 135 के बाद 150 और लास्ट 180, यहां तक आ जाए तो दिक्कत क्या होगा देखो। अब ध्यान से सुनना बच्चे, यहीं पे आपको दिक्कत हो सकती है। पहला तो जो वैल्यूज है ना, ध्यान से सुनना, मैं वैल्यूज कैसे बताना चाह रहा हूं आपको, किस टाइप से देखना। जैसे ये 90, यहां पे वैल्यू 1 है, तो इससे जितना इधर, अगर यहाँ 90 से इतना इधर का डिफरेंस और इधर का डिफरेंस देखोगे तो कितना एंगल का है, इधर तो +30 हो रहा है और इधर -30 हो रहा है, मतलब 90 से 30 डिग्री एंगल ज्यादा करूंगा। 90 + 30 कितना हो जाएगा 120, 90 - 30 कितना हो जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू जो आ रही है ना यहाँ पे, और ऐसे यहाँ पे जाओगे आप और यहाँ पे जाओगे तो इधर -45 होगा, यहाँ +45 होगा। ऐसे आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे जाओगे तो यहाँ तो हो जाएगा +60 और इधर हो जाएगा -60, और लास्ट वाले भी आप देख लो +90 -90, ठीक है। तो यहाँ वाली जो वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यूज भी इसी के अकॉर्डिंग सेट होती है। वैल्यूज बताता हूँ, जैसे साइन वाली वैल्यू तो क्या होगी, जैसे ये वाली वैल्यू √3/2, 1/√2, ठीक है। ये वाली वैल्यू तो 1 थी ना, इसके जस्ट अगल बगल वाली, इसके जस्ट अगल बगल वाली, यहाँ 1/2 और यहाँ 0, ठीक है। क्लियर है कहानी, समझ में आई। अब आपको लगेगा सर आया कैसे है बताओ, मैं पहले एंगल रेडियन में भी लिख दूं क्या यहाँ पे। एंगल रेडियन में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 का डबल है क्या है, तो π/3 × 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 45 का 3 गुना है क्या, π/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 150 जो है इसका 5 गुना है क्या, और ये तो पाई रेडियन हो गया, ठीक है। ये रेडियन में भी एंगल लिख दिया मैंने ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। अब ये वाली वैल्यूज तो मैंने लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये सारी कहानी समझ आएगी, ध्यान से देखोगे ना तो आपको सब चीजें समझ आ जाएगी। अभी तो मैंने साइन की वैल्यू लिख दी है, ठीक है। ऐसे आप कोस की भी लिख सकते हो क्या, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कुछ बच्चे तो देख के डर रहे हैं सर ये क्या चल रहा है। अभी मैं सारी वैल्यूज बताऊंगा आपको कैसे आ रही है, ठीक है। यहां तक देखो 90 तक की टेबल तो आपने पहले से पढ़ी हुई है, 90 तक की टेबल तो मानते हो ना आपको पहले से आती है। इसके बाद की टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है, 90 तक आपको याद होनी चाहिए। और उसमें भी मैं बोलता हूं 90 तक में भी केवल ये 3 याद रखो, साइन कोस टेन, बाकी 3 को तो रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाली टेबल में मैं यहां सिंबल लगाऊंगा साइन, तो वो देखो साइन कैसे लगाऊंगा। अब सुनना ध्यान से, जैसे ही एक चीज सुनना ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना है ये चीज। मान लो ये मैंने सर्कल बनाया और ये सर्कल में क्या है बेटा, ये एक्स एक्सिस आ गया पूरा पूरा और ये वाई एक्सिस आ गया पूरा पूरा, ठीक है। अब जब तक एंगल यहां था ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, ये एंगल 90 से छोटा हो रहा था, यहां तक पहुंच जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बट अब क्या हो गया, जैसे ही एंगल यहां पहुंचेगा ना, जैसे एंगल यहां चला जाएगा तो ये वाली ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यहां से एंगल ये बढ़ के 90+ हो गया, मान लो 120 डिग्री। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पे ये जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लिख रहे थे ना अपन, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, अगर इस कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट देखूं तो ये तो पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। बट अगर यहाँ इस कोऑर्डिनेट में देखूं मैं, तो आपको पता होगा एक्स इधर -x लिखा था, इधर -y लिखा, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे जब होगा माइनस माइनस आएंगे दोनों कोऑर्डिनेट, यहाँ पे जो होगा प्लस माइनस, ये आपको पता होगा कि यहाँ पे x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव हो जाएगा बट y नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नीचे आ गया। इस पॉइंट पे दोनों ही लेफ्ट में भी आ गया और नीचे भी आ गया तो नेगेटिव है। इस पॉइंट में क्या होगा, लेफ्ट में पहुंच गया तो x नेगेटिव। इतना शायद आप लोगों को समझ आता होगा। अब अगर मैं यहाँ से साइन थीटा देखूं, साइन थीटा अपन ने क्या लिखा था, साइन थीटा अपन ने y/r लिखा था। तो अगर मैं साइन थीटा यहाँ देखूंगा ना, यहाँ पे y/r का वैल्यू चेक करूंगा तो यहाँ y/r का वैल्यू पॉजिटिव अपन पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो r है ये तो हमेशा पॉजिटिव मेंटेन बना हुआ है। बट अगर मैं ये वाले क्वाड्रेंट में आ जाता हूं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ साइन थीटा लिखता हूं, तो साइन थीटा होता है y/r। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ तो y पॉजिटिव है, यहाँ y क्या है, पॉजिटिव है क्या,
ये आपको समझ आ रहा है क्या? देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ बताता हूँ। यहाँ इस पॉइंट को अपन ने x, y लिखा था क्या? अब आपको पता है x का वैल्यू पॉजिटिव है, y का वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। यहाँ पे x का वैल्यू तो नेगेटिव हो गया बट y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो यहाँ इस क्वाड्रेंट में जो है, यहाँ जब होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप y अपॉन r लिखोगे ना, y अपॉन r, तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि y तो ये पॉजिटिव आ रहा है और r पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने साइन थीटा लिखा था, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सारी वैल्यू लिखता हूं। मैंने साइन थीटा लिखा था y अपॉन r, कोस थीटा लिखा था x अपॉन r, टेन थीटा लिखा था y अपॉन x। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को तो ये y बोला था अपन ने, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को x बोला था। समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूं, ध्यान से समझना थोड़ा, हो सकता है बायो वाले बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो। 1/sec थीटा, 1/cot थीटा, ठीक है। अब देखना जरा क्या है, ये जब एंगल 90 से कम है तो यहां होगा ना, जैसे यहां एंगल 0 डिग्री होता है, यहां तक पहुंचते पहुंचते 90 डिग्री हो जाता है, और यहां तक पहुंचते पहुंचते 180 डिग्री हो जाता है। तो मैंने, अगर आप टेबल में देखोगे तो 180 डिग्री तक एंगल ले गया हूं। चाहूं तो यहाँ पे और एंगल बढ़ा सकता हूं अभी मैं, पर इतना ज्यादा बढ़ा दूंगा तो आप मुसीबत में फंस जाओगे, आपको लगेगा बहुत बड़ी टेबल होगी। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये वाली टेबल भी मत याद करो, आप तो केवल आपको कहां तक याद करनी है, 90 तक याद करनी है, 0 से 90 तक टेबल साइन कोस टेन, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये आगे की टेबल कैसे आई, इसको धीरे 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 बहुत सारे लॉजिक लगेंगे तो समझ में आएगा। अभी छोटा एक जो बिल्कुल एकदम बेसिक लॉजिक है ना, वो समझा रहा हूं मैं। ये यहां से जैसे साइन थीटा y अपॉन r है, कोस थीटा x अपॉन r है, टेन थीटा y अपॉन x है, तो यहां से देखना जरा। अब देखो, अब आपको पता है अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, अगर आपको पता नहीं हो तो इस क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड, अभी आगे आ जाएगा, आगे लिखा भी दूंगा मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे अगर थीटा जो है 180 तक पहुंच रहा है ना, 180 तक पहुंच रहा है, इसका मतलब अपन सेकंड क्वाड्रेंट तक चले गए, ठीक है। थीटा कहां तक पहुंच रहा है, 180 तक। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में देखूं जो है, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में देखता हूं, यही लिख देता हूं, ये है अपना सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू तो नेगेटिव है एंड y का वैल्यू पॉजिटिव है, और r तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि r का वैल्यू क्या है, r तो हमेशा पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि r का वैल्यू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। r का वैल्यू क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो जाए, r तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है पाइथागोरस से, ठीक है। अब ये देखो जरा, साइन थीटा क्या लिखते हैं अपन, साइन थीटा y अपॉन r लिखते हैं क्या, तो y अपॉन r अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लिखूंगा तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आ जाएगा क्या। अच्छा सॉरी, y पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है, बट cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा में क्या आ जाएगा, x अपॉन r, देखो जरा ध्यान से वहां से, तो ये नेगेटिव आ जाएगा क्या। ऐसे tan थीटा भी नेगेटिव आ जाएगा क्या, tan थीटा y अपॉन x लिखते हैं, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आएगा। तो अब एक चीज ध्यान रखना, साइन तो पॉजिटिव आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा, cos नेगेटिव, tan नेगेटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, cos नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा, tan नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा। इसलिए मैं यहाँ पे जो भी वैल्यूज लिख रहा हूं ना, मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं माइनस माइनस लगा रहा हूं। साइन में तो मैंने कुछ नहीं लिखा, बट कोस में यहाँ माइनस आएगा, जीरो के आगे नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। यहां प्लस प्लस भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। यहां प्लस प्लस क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं अपन। यहां सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देखा मैंने, यहां पे देखो ध्यान से। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने देखा कि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है, तो ये सारी कहानी ऐसे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की भी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले आप ये लोग टेबल बना लो, टेबल में ये वाले याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने बनवा दिए, अगर याद रख लेते हो तो बढ़िया है, नहीं तो जरूरत नहीं। ये टेबल मैंने इसलिए बताई क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 90 से जितना दूर जाओगे, 90 से जितना दूर इधर है ना, उतना ही दूर इधर वाला वैल्यू चेक कर लेना। जैसे मुझे 135 का वैल्यू चाहिए, तो 135 जो है 90 से कितना दूर है, 45 दूर, तो इधर 45 वहां पे दूर आ जाओ, तो इधर 45 है 1/√2, तो यहाँ भी 1/√2 आ गया। यहाँ 1/√2 तो माइनस क्यों आया, माइनस का रीजन समझा दिया मैंने, ठीक है ना। ऐसे ही सारी कहानी है, तो टेबल नोट करो जल्दी से फटाफट से, यहां तक की कहानी नोट करो फटाफट से। चलो यहां तक की कहानी लिखी, ये भी लिख लो।
अब फिर अपन नेक्स्ट आगे समझते हैं इसके बाद की कहानी क्या है। देखो चलो आगे समझते हैं जरा और क्या है। देखो आगे ये है, एक टर्म और समझाता हूं मैं, जिसे ये अपना एक्स एक्सिस, अपना ये वाई एक्सिस, मान लो ये सर्कल आ गया, ठीक है। यहां एक्स और वाई एक्सिस बना दिया, ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, ये अपना ओरिजिन हो गया 0,0, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करता हूं, इस क्वाड्रेंट को अपन नाम देते हैं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान से समझना है ना, इस क्वाड्रेंट को नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाले क्वाड्रेंट को नाम देते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको नाम देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको नाम देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होगा, आर तो सब जगह पॉजिटिव लिखना है, आर का तो मैंने बताया √x² + y² है, तो सब जगह पॉजिटिव लिखना है। सेकंड क्वाड्रेंट की अभी कहानी समझाई मैंने, यहाँ एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है और आर भी पॉजिटिव है, आर तो सब जगह पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है, आर पॉजिटिव है, आर सब जगह पॉजिटिव। यहाँ एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है और आर पॉजिटिव है। ये तो आपको समझ में आता ही होगा ना, अरे इस रीजन में एक्स पॉजिटिव होता है, इस पूरे रीजन में एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके राइट में एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में एक्स नेगेटिव, ऊपर में वाई पॉजिटिव होता है, नीचे में वाई नेगेटिव। इतनी कहानी अब आपको समझ में आ गई होगी। देखो यहां तो आप चाहे साइन कोस टेन कुछ भी लिख लो, यहां साइन थीटा भी पॉजिटिव आएगा, कोस थीटा भी पॉजिटिव आएगा और टेन थीटा भी पॉजिटिव आएगा, मतलब ऑल पॉजिटिव आने वाले हैं यहाँ तो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ इस रीजन की अभी ऑलरेडी समझा चुका हूँ, साइन तो पॉजिटिव आएगा, कॉस नेगेटिव आएगा एंड टेन भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये देखो जरा, ये समझाया था क्या अभी। अब ये वाले रीजन में समझाता हूँ। ये वाले रीजन में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाले रीजन में अगर आप देखोगे साइन थीटा क्या बताया था बेटा, y/r, तो y नेगेटिव है, r पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ गया। कोस थीटा क्या बताया था, x/r, x नेगेटिव y पॉजिटिव तो ये भी नेगेटिव आ गया। बट टेन थीटा क्या आ गया नेगेटिव y/x, टेन थीटा y/x लिखते हैं क्या, तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव तो ओवरऑल पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो यहाँ टेन थीटा पॉजिटिव है, और टेन पॉजिटिव है तो टेन के साथ में कोड भी पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव है तो सेक नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव तो कोसेक भी नेगेटिव होगा, ठीक है। ऐसे लास्ट में भी यहाँ साइन थीटा क्या लिखते हो, y/r, तो y/r करूंगा तो नेगेटिव आ गया। कॉस थीटा क्या लिखते हो, x/r, कॉस थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। टेन थीटा क्या लिखोगे, y/x, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है। यहीं से अपन एक रूल पढ़ने वाले हैं, ASTC रूल। तो ASTC रूल क्या बताता है, देखो यहीं लिख देता हूँ। एक होता है ASTC रूल, ASTC, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब साइन पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग सब नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ कौन पॉजिटिव होगा, केवल साइन पॉजिटिव होगा। साइन के साथ में कोसेक तो आना ही है, अगर साइन पॉजिटिव है, टी का मतलब यहाँ टेन पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे सी का मतलब कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आप देखो जरा, यहाँ कॉस पॉजिटिव आ रहा है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ आप देखोगे तो टेन पॉजिटिव आ रहा है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ देखोगे तो साइन पॉजिटिव आ रहा है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ देखोगे तो सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ASTC रूल। तो लिख लो जरा ASTC रूल को, और ASTC रूल लिखो फटाफट से, इतना लिख लो, फिर मैं हेडिंग लगा के लिखवाता हूं आपको ASTC रूल क्या है। यहां तक की कहानी लिखा बेटा, यहां तक की कहानी लिखो जल्दी से। चलो फिर अपन समझते हैं जरा क्या। अब हेडिंग लगाता हूं ASTC रूल। तो ASTC रूल क्या बोलता है, देखो पहले तो ये ASTC रूल का मतलब क्या है समझ लेते हैं।
ये ए जो है ये बता रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट में जो होगा हर कुछ पॉजिटिव होगा, जो भी होगा ना सब पॉजिटिव होंगे, साइन कोस टेन कोस। एस, एस का मतलब साइन थीटा पॉजिटिव होगा इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन थीटा पॉजिटिव होगा, मतलब अगर ये थीटा का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही अगर साइन पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव और कोसेक पॉजिटिव बन जाएगा क्या, सेक नेगेटिव, टेन का उल्टा कोट हो जाएगा, कोट थीटा भी नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। यहां तक की कहानी। टी, ये टी स्टैंड फॉर टेन थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। एंड लास्ट वाला सी, बाकी मैं नहीं लिख रहा हूं, टेन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। पिछले वाली स्लाइड में भी तो यही लिखा है ना, यहाँ पे यहाँ टेन पॉजिटिव आ रहा है, बाकी साइन कोस टेन के करस्पॉन्डिंग कोट पॉजिटिव आ जाएगा ना, बाकी सब नेगेटिव। सी का मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। नोट करो जरा यहां तक की कहानी। अब एसटीसी रूल को एक्सप्लेन करता हूं जरा, क्या है देखो अच्छे से। पहले तो ये एसटीसी रूल कैलकुलेट क्यों, देखो अभी तक जो अपन ने यहां टेबल बनाई है ना, ये टेबल, इस टेबल में आप लोग देखते थे 0 से 90 तक का वैल्यू, अभी तक आपको 0 से 90 ही पता था, धीरे धीरे बढ़ के 120, 135, 180 भी हो गया। कभी कभी ऐसी वैल्यूज आ जाएगी 560 या ऐसा वैल्यू भी पूछा जाएगा। अभी एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है साइन 1080, इसका वैल्यू कितना होगा। अब आपको लगेगा ये वैल्यू कैसे लाएं सर हम, हमें तो साइन 30 का वैल्यू तो पता है 1/2 है, बट ये तो इतनी बड़ी सारी वैल्यू कैसे पता लगी। तो ये सारा कैलकुलेट करने के लिए अपन अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से पता लगेगा अभी आगे क्या है, ठीक है। तो अब समझाता हूं, देखो एसटीसी रूल, ये एसटीसी रूल जो है ना, ये रूल से अपन जो है हायर वैल्यूज को पता लगा सकते हैं। इससे क्या पता लगा सकते हैं, जैसे आप यहां से साइन, आप इस रूल को यूजिंग दिस रूल वी कैन कैलकुलेट साइन 1080, ऐसी वैल्यू। साइन नहीं मतलब एग्जांपल बता रहा हूं, कोस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, जरूर नहीं 1080 ही हो, ठीक है। और भी वैल्यूज हो सकती है बहुत सारी, मतलब हायर वैल्यूज पहुंच जाएगी, ठीक है। ये हायर वैल्यूज भी पता की जा सकती है। क्लियर है कहानी। चलो अब कैसे पता करनी है इसको समझते हैं, कैसे पता करनी है ये समझते हैं जरा, है ना। तो इसके लिए दो रूल है अलग अलग। तो पहले तो आपको ये समझना होगा, यहां पे जो एंगल होता है 0 डिग्री, यहां पे एंगल होता है 90 डिग्री, यहां एंगल होता है 180 डिग्री, और यह एंगल होता है 270 डिग्री, और यहां पे एंगल है नेक्स्ट 360 डिग्री, ठीक है। मतलब पूरा साइकिल अगर घूम के मैं यहां तक पहुंच जाऊं, तो पूरा साइकिल अगर मैं घूम के यहां तक पहुंच जाऊं ना, पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया ना, एक साइकिल, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया तो 360 हो गया, ठीक है। अगर एक साइकिल से ज्यादा हो जाता है, ये यहां से घूम के यहां तक पहुंच गया ना मैं एक साइकिल, तो 360 हो गया। अब अगर और घूम के यहां तक पहुंच जाऊं तो फिर एंगल कितना हो जाएगा, 360 + 90। तो 360 + 90 कितना हो जाएगा, 360 में 90 ऐड करना जरा, तो ये पूरा घूम के यहां पहुंच जाएंगे अपन 450 डिग्री, ठीक है। और 450 में 90 ऐड करोगे 540 डिग्री, 540 में 90 ऐड करोगे यहां पहुंच जाएंगे, 540 में 90 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 630, यहां हो जाएगा कितना 630 डिग्री, 630 में 90 ऐड करोगे 720 डिग्री, ठीक है। तो ये इस टाइप से ऐड करते जाओगे तो घूमते रहो जितना, इन सभी का वैल्यू पता किया जा सकता है, और इन सभी के बीच में जो इस टाइप से ब्रेक हो रहे हैं ना उनका वैल्यू भी पता कर सकते हैं। इस टाइप से मतलब जैसे यहाँ पे 135, 120, 150 इस टाइप की वैल्यू थी ना, इन सभी का वैल्यू भी यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। अब यहाँ पे होता क्या है, कैलकुलेट कैसे करना है, वो कैलकुलेट करने के लिए अपने पास जो ये रूल समझाया ना मैंने,
ये ASTC रूल है। पहले तो आपको ये ASTC रूल के बारे में पता होना चाहिए कि ये रूल है क्या, ठीक है। ये रूल ये बोलता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी समझा दी मैंने, A का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है, T। अब इसको यूज कैसे करना है ये समझते हैं अपन, ठीक है। तो इसको समझने से पहले आपको कुछ थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, वो समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो लाइन है ना बेटा, ये वाली जो लाइन है, पहले तो ये जो एंगल है इनको रेडियन में भी लिख लेते हैं अपन। ये वाला एंगल जो है, ये एंगल हो जाएगा π/2 रेडियन, ठीक है। ये वाला एंगल हो गया पाई रेडियन, ये वाला हो गया 3π/2 और ये हो गया 2π रेडियन। अब एक चीज सुनना ध्यान से, ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन पे, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे पाई का मल्टीपल बनेगा, ठीक है। और इधर वर्टिकल वाली लाइन पे π/2 का ऑड मल्टीपल बनेगा। यहाँ π/2 आया। अब देखो जरा 90, ये 450 कितना है देखा जाए तो 5 × 90 क्या है, 90 को 5 से मल्टीप्लाई करो जरा, ये बनेगा क्या, ठीक है। तो ये π/2 बन गया। अब ये वाला जो बनेगा ना, वहां यहाँ पाई है 2π, यहां आ जाएगा 3π। पाई को जो है आप मल्टीप्लाई करके चेक करो जरा, यहाँ 3π बन जाएगा। और ये जो 630 है ना, ये 7π/2 है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला हो जाएगा 4π। अब आपको लग रहा होगा सर ये ऐसा फटाफट से कैसे आ रहा है, देखो बताता हूँ। यहाँ 0, देखो यहाँ 0 है, यहाँ 0.5π मतलब π/2। ये जो π/2 आया है ना यहाँ पे, ये जो π/2 है, इसको 0.5π लिख सकते हो ना आप 1/2 को। यहाँ π, यहाँ 1.5π, यहाँ 2π, यहाँ 2.5π और यहाँ आ जाएगा फिर 3π, 3.5π, 4π, यहाँ 4.5π, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ 5π, यहाँ 5.5π, यहाँ 6π। इस टाइप से आप घूमते ही रहो, यहाँ जितनी बार घूमना है, ठीक है। और ये एंगल बढ़ते जाएंगे, क्लियर है। अब जो अपन ASTC रूल यूज करते हैं बेटा, उसमें दो लाइन होती है। एक लाइन तो ये आ गई, ये वाली लाइन को यूज करके अपन रूल यूज लगा सकते हैं। तो ये वाली लाइन को बोलते हैं नो चेंजर लाइन। अब इसको नो चेंजर लाइन क्यों बोल रहे हैं, ये अगले लेक्चर में आपको समझ आएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में बताऊंगा कि नो चेंजर लाइन को यूज करते हुए ASTC रूल कैसे लगाना है। और ये वाली लाइन जो है ना, इस लाइन को बोलते हैं अपन चेंजर लाइन। चेंजर लाइन नो चेंजर लाइन क्यों है, ठीक है। चेंजर लाइन मतलब ये कोई ना कोई चेंज करने वाली है, नाम से ही पता लग रहा है ना। और ये नो चेंजर लाइन का मतलब यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्लियर है। तो यहां तक की कहानी लिखो, वीडियो पोस्ट करके फटाफट से, ठीक है। यहां तक की कहानी लिखो। अब चेंजर लाइन क्या चेंज करेगी ये बताता हूं। और नो चेंजर लाइन तो कोई चेंज नहीं कर रही है, और चेंजर लाइन कुछ न कुछ चेंज करेगी। ये तब पढ़ेंगे ना अपन चेंजर लाइन से कैसे यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे निकालनी। तो ये वाली कहानी अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आज वाला लेक्चर में यहीं क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। तो आप यहां तक की सारी कहानी नोट कर लो अच्छे से, और जितना पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री ये पढ़ लेना अच्छे से। फिर अपन आगे समझते हैं कि ये ASTC रूल से कैसे क्या वैल्यूज कैलकुलेट होगी हायर एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ठीक है। चलो लेक्चर क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।